दोस्तों आइए हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं सिकंदर का मुकद्दर मूवी को। मूवी की शुरुआत होती है 15 फरवरी 2009 से मुंबई से, जहां पर कि हम डायमंड के एक एग्जीबिशन को देख पाते हैं। तो इस एग्जीबिशन में बहुत ही बड़े लोग आए हुए थे और एग्जीबिशन में बहुत हीरे जेवरात भी रखे हुए हैं और हाई सिक्योरिटी भी थी। तभी अचानक से हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि टेलीफोन पर घबराते हुए पुलिस को कॉल करता है। उसके हाथ में कागज का टुकड़ा भी था। पढ़ते हुए पुलिस को बताता है कि एग्जीबिशन जो हो रहा है उसी एग्जीबिशन में लगभग 5 मिनट के अंदर ही चोरी होगी और एग्जीबिशन के सारे डायमंड्स को चुरा लिया जाएगा। ये बात पुलिस को मालूम चली तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई और इन्होंने इमरजेंसी सायरन भी बजा दिया, जिससे कि एग्जीबिशन में जितने भी लोग थे वो सभी एक दूसरे को हॉल में भेज दिया गया था। और तभी लोगों को फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ती है और मालूम चलता है कि किसी ने एग्जीबिशन पर हमला कर दिया है। लेकिन उनके पास AK-47 थी और पुलिस पर हमला कर देते हैं, लेकिन पुलिस इन सभी को यही मार देती है। लेकिन तभी यहाँ पर कामिनी और मंगेश भाई को पता चलता है कि जो हीरे यहाँ पर मौजूद थे अब वो गायब है। मंगेश भाई यहाँ पर पुलिस को बताते हैं कि ये पर हीरे जो टुकड़े 5 रखे हुए थे जिनकी कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए है। ये बात जब पुलिस ने सुनी तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुके थे और यहाँ पर पुलिस वाला तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जसविंदर को बुलाता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम सॉलिड है। जसविंदर के पास आज तक जितने भी केस आए हैं उन्होंने सारे केस को सोल्व किया है, इसलिए ये केस भी उन्हें मिला है। पुलिस वाला यहाँ पर जसविंदर को सारी चीजें बता देता है। बाद में पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं और फिर जसविंदर, मंगेश भाई, कामिनी और बाकी सारे लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। अब क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया था उन लोगों ने फुटेज भी पूरी तरह से उड़ा दिया था, इसलिए यहाँ पर जसविंदर चेक करता है कि आखिर सीसीटीवी फुटेज जब बंद हुआ तब सारे लोग कहाँ खड़े थे, वह वैसे ही खड़े हो जाएं। सभी लोग जैसे तैसे खड़े हो जाते हैं और मंगेश भाई और कामिनी ने बताया कि इस रूम से दूसरे रूम में वही आखिर में गए थे और उन हीरो के सबसे ज्यादा नजदीक सिकंदर था जो कि लगभग 6 फीट की दूरी पर था। इसलिए पुलिस वालों को सिकंदर के ऊपर शक हो रहा था। सिकंदर से पूछताछ की जाती है और वो बताता है कि वो एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है और वो बताता है कि वो कानपुर में रहता है लेकिन यहाँ पर बस काम के लिए आया था। तब यहाँ पर सिकंदर को जाने दिया जाता है, लेकिन सिकंदर तो यहाँ पर हड़बड़ी में जा रहा होता है। ये जसविंदर ने देखकर जसविंदर ने सिकंदर को तुरंत ही रोका और कहा कि आखिर वो इतनी हड़बड़ी में कहां जा रहा है। तब जसविंदर सिकंदर से पूछता है कि जब अलार्म बजा था तो वह कहां खड़ा हुआ था। यहाँ पर सिकंदर फिर से बताता है वो सारी चीजें जो उसने पहले वो बता चुका है, लेकिन इस बार उसने जगह गलत बताई थी, इसलिए सिकंदर के ऊपर जसविंदर को शक हो रहा था। जसविंदर को जितना सिकंदर के ऊपर हो रहा था शक, उतना ही मंगेश और कामिनी के ऊपर भी हो रहा था। जसविंदर यहाँ पर इन तीनों को से कहता है कि तुम तीनों में से एक चोर है, क्योंकि आज तक उनका इंस्टिंक्ट कभी भी गलत नहीं हुआ। लेकिन जब जसविंदर को मालूम चला कि उन्हें हीरो की कीमत 60 करोड़ रुपए है तो वह तुरंत ही कमिश्नर को कॉल करता है और कहता है कि सर आपने मुझे कहां फंसा दिया। तो कमिश्नर कहते हैं कि तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत सॉलिड है, इसलिए खुद मिनिस्टर ने यहाँ पर मुझे कॉल किया और तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। साथ ही कमिश्नर ने यहाँ पर जसविंदर से एक बात और कही कि अगर वो इस केस को सोल्व कर देता है तो मेडल के साथ साथ प्रमोशन भी मिल जाएगा। जसविंदर उनसे कहता है कि वो 24 घंटे के अंदर इस केस को सोल्व करके बताएगा और यहाँ पर जसविंदर उन तीनों से बात करने लगता है। वो कहता है कि अच्छा यही होगा कि तुम मुझे बता दो वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि तुम तीनों में से ही एक चोर है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। इसलिए जसविंदर मंगेश भाई, सिकंदर और कामिनी को जेल ले जाता है, जहां पर कि इसे पूछताछ करने वाला था। सबसे पहले जसविंदर सिकंदर को कुर्सी से बांधता है और जब उसे मारने ही वाला था तभी वो कहता है कि ये टेक रिकॉर्ड इसी तरह से पागलपंती करके बनाया होगा। तभी जसविंदर को उससे ज्यादा मारता है और जाते समय सिकंदर जसविंदर से कहता है कि जब आपको एहसास होगा कि मैंने ये चोरी नहीं की है तो आपको बहुत पछतावा होगा, तब मैं देखना चाहूंगा कि आप मेरी आंखों में आंखें डालकर माफी मांगे। जसविंदर कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। जिसके बाद में कहानी 15 साल आगे आ जाती है, जहां पर कि हम जसविंदर को देखते हैं जो कि पूरी तरह से बेपर्दा हो चुका है। तभी उसे ऐसा ही बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम फुल टाइम शराब पी सकते हो, अब तुम्हें पूरी परमिशन है। दरअसल में यहाँ पर जसविंदर को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वो ड्यूटी ठीक ढंग से नहीं कर रहा था और साथ ही ड्यूटी पर शराब पीता रहता था, जिस वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया था। और यहाँ से निकलने के बाद जसविंदर तुरंत ही अपनी वाइफ कौशल्या के पास जाता है जो कि कोर्ट में थी और यहाँ पर मालूम चलता है कि आज इनका डिवोर्स भी होने वाला है। मतलब कि एक ही दिन में जसविंदर को 2 बैड न्यूज मिल चुकी थी। जो कि सबसे बुरी बात थी, जसविंदर कौशल्या से कहता है कि शायद हम इतने भी बुरे नहीं थे, लेकिन कौशल्या जसविंदर से कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, टाइम से पैसे भेजते रहना, क्योंकि जो प्रॉपर्टी तुमने मेरे नाम की है अगर वो मेरे नाम हो जाएगी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए पैसे भेजते रहना। जिसके बाद रात होते ही जसविंदर शराब पीने के लिए निकल पड़ता है। वो बहुत सारी शराब पीता है, केस सोल्व नहीं हुआ, जिससे वो डिप्रेशन में चला गया था। और तभी जसविंदर के पास एक खबरी का कॉल आता
आता है और वो उसे बताता है कि कल सिकंदर अबू धाबी से मुंबई आने वाला है और ये न्यूज एकदम पक्की थी। वो खबरी जसविंदर को सिकंदर का नंबर भी देता है और फिर फोन कट होते ही यहाँ पर जसविंदर तुरंत ही सिकंदर के पास कॉल करता है और वो बताता है कि मैं जसविंदर बोल रहा हूँ और आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि उस दिन तुमने चोरी नहीं की थी, जिसका मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है। लेकिन सिकंदर कहता है कि ये बात नहीं हुई थी, बात ये तय हुई थी कि आप मेरी आंखों में आंख डालकर मुझसे माफी मांगोगे क्योंकि मुझे पता था कि मैंने चोरी नहीं की है। जसविंदर कहता है कि कल आ जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। ये सुनने के बाद सिकंदर को रोना आ जाता है क्योंकि ये बात उसने 15 सालों के बाद सुनी थी और इससे पहले ही वो सुनना चाहता था। अब कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है और हम उन तीनों को कोर्ट में देख पाते हैं जहां पर दोनों तरफ के वकील मौजूद थे, लेकिन पुलिस वालों के पास ऐसे कोई सबूत नहीं थे कि वो इनको चोर ठहरा सके। लेकिन पुलिस 7 दिन की रिमांड लेती है ताकि ये पता कर सके कि आखिर इन तीनों ने वो हीरे निगल तो नहीं लिए हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि अगर हीरे को कोई निगल लेता तो वो तुरंत ही मारा जाएगा। लेकिन फिर भी पुलिस को 7 दिन की रिमांड तो मिल ही चुकी थी। सबसे पहले एक्सरे करवाते हैं और एक्सरे में इन तीनों के अंदर कुछ भी नहीं निकलता। अब जसविंदर को वो आदमी भी मिल चुका था जिसने टेलीफोन से पुलिस को कॉल किया था और बताया था कि रॉबरी होने वाली है। तो जसविंदर को बताता है कि चोरी से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। रोज की तरह वो अपनी बेटी को रिक्शा में बैठाकर स्कूल भेज रहा था, तभी उसके पास एक कॉल आया और बोला गया कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरी बेटी की जान जा सकती है। उससे कहा गया कि तेरे बाजू वाले जेब में एक पर्ची है, उस पर्ची को बोलकर तुझे पुलिस को सुनाना है। सिर्फ इतना ही तेरा काम है और इतना बोलने पर उसे ये काम कर दिया। बाद में मंगेश भाई, कामिनी और सिकंदर को दिखाया जाता है कि क्या इन तीनों को वो किसी को भी जानता है। तो वो आदमी साफ मना कर देता है। तो पुलिस के पास सिर्फ ही 5 दिन बचे हैं। पुलिस रिमांड पर लेती है और उन्हें बुरी तरह से मारती है, लेकिन इसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता क्योंकि इन तीनों ने चोरी की ही नहीं थी। जिसके बाद फिर से कोर्ट में पेशी होती है जहां जज साहब को पता चलता है कि पुलिस के पास फिर से कोई सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें बेल मिल जाती है। लेकिन सिर्फ उन्हें अभी बेल मिली थी, वो लोग अभी इस केस से बरी नहीं हुए थे। तो सिकंदर के पीठ पर बहुत सारे निशान हम देख पाते हैं। उनकी माँ मलहम लगा रही थी, यहाँ पर प्रिया नाम की एक लड़की आती है। प्रिया दरअसल में सिकंदर की बहुत ही अच्छी दोस्त होती है। वह सिकंदर को पसंद भी करती है, लेकिन सिकंदर उसे भाव नहीं देता, इसलिए प्रिया की अब तो शादी होने वाली है, इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। दरअसल में प्रिया हॉस्टल में नर्स है, इसलिए वो यहाँ पर दवा वगैरह देने के लिए आई थी। तब सिकंदर वापस जॉब पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वापस नहीं लिया जाता। वो जगह जगह जाकर जॉब की भीख मांगता है, लेकिन उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद सभी ने उसे चोर मान लिया है, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। मकान मालिक भी उसे घर से बाहर निकाल दिया और अब वो पूरी तरह से बेघर हो चुका था। सिकंदर के पास पैसों की इतनी तंगी आ चुकी थी कि लॉयर को भी देने के लिए पैसे नहीं थे। तब यहाँ पर कामिनी आती है और लॉयर को पैसे देती है और उसकी मदद करती है। कामिनी अपने बारे में बताने लगती है कि उसकी 1 साल का बेटा है और साथ ही एक छोटी बहन भी है। 1 साल पहले उसका पति का अफेयर हो गया था, इसलिए वो उसे छोड़कर जा चुका है। यहाँ पर सिकंदर बताता है कि उसके साथ सिर्फ उसकी माँ रहती है। अब क्योंकि दोनों की जॉब जा चुकी है, इसलिए दोनों साथ में रहने लगते हैं। केस भी साथ में चल रहा था, इसलिए जान पहचान होने लगती है और धीरे धीरे एक दूसरे को लोग पसंद भी करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं और इसी तरह वक्त गुजर जाता है। और एक दिन सिकंदर को मालूम चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं रहा करते थे, इसलिए वो कामिनी के पास रहने के लिए आ जाता है। यहाँ पर सिकंदर अब उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुका था। वो लोग साथ में खुश थे, इसलिए कामिनी और सिकंदर ने शादी कर ली। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर हम देख पाते हैं कि सिकंदर जो है कि अबू धाबी से मुंबई आ चुका था। वो सबसे पहले अपने दोस्त से मिलता है और फिर बाद में जसविंदर से मिलने के लिए जाता है। सिकंदर जसविंदर से कहता है कि 15 साल में आपने मुझे जितना टॉर्चर किया है उसको अगर मैं याद करूं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर जसविंदर सिकंदर से माफी मांगता है और कहता है कि गलतियां बहुत हुई है और पहली बार मेरा स्टिंग गलत हुआ है, लेकिन इतना भी गलत नहीं हुआ है कि मैं तुझसे इतनी ज्यादा माफी मांगू। अब सिकंदर अपने बारे में बताता है कि 15 साल पहले इन्होंने उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद की थी। एक तरफ तो उनका कोर्ट में केस चल रहा था, दूसरी तरफ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी भी ठीक नहीं थी कि वो अपना घर चला पाए। इसलिए उनका एक दोस्त उनके पास आया और उसने कहा कि आगरा में उसके मामा जी रहते हैं जिनके ग्लास की एक फैक्ट्री है, अगर उनके पास चला जाए तो हर महीने 15,000 रुपए देंगे और रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था भी थी। इसलिए वो उनकी बात तुरंत मान जाता है और अपनी पूरी फैमिली को लेकर आगरा चला जाता है। यहाँ पर उसके दोस्त के मामा जी उन्हें बहुत ही अच्छा घर दिलाता है। घर दिखाने के बाद सिकंदर को अपनी ग्लास की फैक्ट्री ले जाते हैं जहाँ पर कि सिकंदर काम करने वाला था। बता रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पर क्या क्या करना है, तुम्हें इसके बदले 15,000 रुपए मिलेंगे। और इस तरह के काम करते करते सिकंदर को 2 साल हो जाते हैं। उनकी लाइफ बिल्कुल सही थी, सब कुछ एकदम सही चल रहा था। तभी मंगेश भाई का कॉल सिकंदर के पास आता है। मंगेश भाई सिकंदर को बताते हैं कि तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है क्योंकि तुमने पिछले 6 महीने से वकील को पैसे नहीं दिए, इसलिए यहाँ पर आओ और सारा सेटलमेंट करके जाओ। कामिनी को वहां आने की कोई जरूरत भी नहीं थी, ये बात सिकंदर ने कामिनी को बोल दी थी और वो अकेला ही आराम से कर सकता था। जिसके बाद में वापस वो मुंबई आ गया। यहाँ पर उनका केस लगा हुआ था। पता चलता
चलता है कि पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं है और इन्हें तो इन्वेस्टिगेशन झूठी लग रही है, इसीलिए यहाँ पर उन्हें बरी कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से। तो अब यहाँ पूरी तरह से वो मुक्त हो चुके थे तीनों, जिससे कि मंगेश भाई और सिकंदर बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ खुशी खुशी सिकंदर अपने घर आया। जैसे ही वो घर आया तो सबसे पहले वो अपनी वाइफ को यहाँ पर बात बताता है, दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कामिनी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कामिनी को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी सिकंदर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। मालूम चलता है कि दरअसल में कामिनी के लंग्स में पानी भर गया है, जिस वजह से आज उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। लेकिन फिलहाल सिकंदर के पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो कामिनी का इलाज करा सके, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर साहब से कहता है कि आप इलाज जारी रखें, मैं कुछ ही देर में पैसे लेकर आता हूँ। अब क्योंकि बच्चे भी अकेले थे इसलिए वो तुरंत ही घर जाता है। लेकिन घर जाने पर पता चलता है कि मामा जी ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया है। जब ये बात सिकंदर को मालूम चली तो वो तुरंत ही अपने दोस्त के मामा के पास जाता है। दरअसल में मामा जी को यह बात मालूम चल चुकी थी कि सिकंदर और उनकी वाइफ की हीरे चोरी का केस चल रहा है, इसलिए इनके बच्चों को उन्होंने घर के बाहर निकाल दिया और जो सैलरी उसकी बन रही थी वो सारे पैसे दे दिए। तो यहाँ से सिकंदर सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को धर्मशाला में छोड़ता है। बच्चों को धर्मशाला में छोड़ने के बाद जब सिकंदर वापस हॉस्पिटल जा रहा था तभी बीच रास्ते में उसे कुछ लोग मिल जाते हैं। वो लोग सिकंदर के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और देखते ही देखते वो लोग सिकंदर को बुरी तरह से मारकर उसके जेब से जितने भी पैसे थे सारे पैसे लूट कर ले लेते हैं। अब सिकंदर के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अब वो अपनी जान देने के लिए चला जाता है। जब वहां से वो कूदने वाला था तभी एक कार फुल रफ्तार में आती है और हॉर्न बजाते हुए सिकंदर की यहाँ पर आंख खुल जाती है और वो मरना कैंसिल कर देता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर जसविंदर बताता है कि जो हॉर्न बजता हुआ आदमी गया था वो मैं ही था, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा था। अब जसविंदर बताता है कि जब तुम लोग बरी हो गए थे तब मैंने तुम्हारे पीछे खबरी लगाए थे, मुझे लगा था कि चोरी तुमने ही की है, इसलिए मैंने तुम्हारे ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया ताकि तुम उन हीरो का इस्तेमाल करो और तुम पकड़े जा सको। अब क्योंकि सिकंदर के पास पैसे नहीं थे इसलिए वो अपने दोस्त के पास कॉल करता है। वह दोस्त फिर से सिकंदर की मदद करता है और कहता है कि अबू धाबी में जॉब है, अगर तुम जॉब कर सकते हो तो तुम जा सकते हो। सिकंदर उसकी बात तुरंत मान जाता है और अबू धाबी निकल जाता है, जहां पर बहुत ही अच्छा काम करता है और ढेर सारा पैसा भी कमा लेता है, जिस वजह से अब उसके परिवार को पैसे की चिंता की कोई बात नहीं थी। कामिनी का इलाज भी अच्छे से तरीके से हो गया था। तभी सिकंदर की मुलाकात अबू धाबी में ही तबसुम नाम की एक लड़की से होती है। दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। अब क्योंकि दोनों मुंबई में से थे इसलिए उनके बीच की दोस्ती काफी गहरी थी। दरअसल में तबसुम तो यहाँ पर सिकंदर को पसंद किया करती थी और कहीं ना कहीं सिकंदर भी थोड़ा सा पिघल रहा था। अब कुछ दिन बाद में जब ये लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं तब यहाँ पर एक आदमी जो तबसुम के पास आता है और मालूम चलता है कि तबसुम मुंबई में एक बार डांसर रह चुकी है। तब यहाँ पर सिकंदर को थोड़ा सा ऐसा लगा कि तबसुम को जसविंदर ने भेजा है और यहाँ पर वो बुरा भला बोलने लगता है, उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है। जबकि तबसुम कहती है वह कोई भी जसविंदर को नहीं जानती, बस उसका पास्ट था। ये सच है कि वो मुंबई में एक बार डांसर थी लेकिन उसका जसविंदर से कोई लेना देना नहीं है। तो सिकंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए अबू धाबी से जब मुंबई वापस लौट रहा था तब वो तबसुम से मिला और उसने तबसुम से माफी मांगी और कहा कि हमारी मुलाकात जल्दी होगी। साथ ही वो मुंबई जा रहा है और उसके हाथ में एक लिफाफा देता है और यहाँ से वापस मुंबई चला जाता है। तो ये सारी कहानी बताने के बाद अब सिकंदर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जसविंदर यहाँ सिकंदर से कहता है कि अभी स्टोरी बाकी है और अभी तो तुम्हें कुछ और बताना जरूरी है। वो कहता है कि अभी तो कामिनी की बात बतानी जरूरी है। वो कहता है कि जब कोर्ट में तुम्हारा केस चल रहा था तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और कामिनी ने जब तुम्हें पैसे दिए थे उसके बाद वो एक सुनार की दुकान पर गई। वहां उसने एक हीरे की डील की थी। जब वो डील हो रही थी तभी वहां पर जसविंदर पहुंच गया, क्योंकि जसविंदर ने पहले ही कामिनी के पीछे खबरी लगाए हुए थे। और जब कामिनी ने जसविंदर को देखा तो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। कामिनी ने बताया कि जब भगदड़ मची तो उसने एक हीरे को टुकड़े को अपने नाखून में छिपा लिया था, लेकिन ये वो हीरा नहीं था, ये कोई दूसरा हीरा था। तो जसविंदर कहता है कि अगर इसकी कंप्लेंट हो जाए तो तुम्हें सालों के लिए जेल हो सकती है, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि तुम अब सिकंदर के साथ रहो, सिकंदर से प्यार करके उसके साथ रहो, सारी चीजें मुझे बताओ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सिकंदर ही चोर है। एक ना एक दिन तो वो हीरे जरूर निकालेगा, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगा और 2 साल के लिए जेल हो सकती है। ये सारी बातें जब सिकंदर ने सुनी तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। सबसे पहले तो उसने यहाँ से जसविंदर को एक थप्पड़ मारा और बाद में वो यहाँ से अपने घर आने लगा। घर आते ही सबसे पहले वो अपनी वाइफ से मिला, कामिनी के साथ बात की और मालूम चलता है कि बच्चे घर पे नहीं थे। सिकंदर को देखकर वो बहुत खुश हुई थी, लेकिन सिकंदर ने कामिनी को सब कुछ बता दिया था और कहता है कि तुम जसविंदर के साथ काम किया करती थी, तुमने मेरे साथ कभी प्यार किया ही नहीं। इसलिए यहाँ पर सिकंदर उससे कहता है कि आज से मैं ये घर तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। बस मैं तुम्हें पेपर पर डाइवोर्स नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। तो सिकंदर ने पूरी फैमिली को छोड़ दिया था।
सकता। कामिनी को छोड़कर वो बहुत दूर चला जाता है। दूर जगह पर मिलता है वो प्रिया से। प्रिया को आप जानते ही होंगे, हॉस्पिटल में नर्स थी और यहाँ पर सिकंदर की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। तो मालूम चलता है कि प्रिया की एक बहुत बड़ी नर्सरी है और जब उसका यही बिजनेस है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज रिवील होती है कि दरअसल में प्रिया के पास ही 5 हीरे मौजूद है जो कि एक पेड़ में छिपा कर रखे हुए हैं। उसने अपनी दोस्ती निभाई और आज तक संभाल के रखा था। ये देखने के बाद सिकंदर को बहुत अच्छा लगता है। जाते जाते सिकंदर प्रिया से कहता है कि मैं अकाउंट में तुम्हारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन प्रिया कहती है कि बात पैसे की नहीं, बात दोस्ती की है। तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया। बाद में सिकंदर यहाँ से जाने लगता है और इसी के साथ एंड हो सकता था, लेकिन पिछली सीट पर जसविंदर बैठा हुआ था। जसविंदर सिकंदर का पीछा कर रहा था। जसविंदर को शुरुआत से ही मालूम था कि सिकंदर वो आदमी है जिसने हीरे चुराए थे, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि आखिर कैसे चुराए हीरे उसके पास आ चुके थे, क्योंकि उसने पेड़ का वो गमला तोड़कर सारे हीरे निकाल लिए थे। सबसे पहले अपनी एक वाइफ को कॉल करता है, उसे बताता है कि मैं सही था, मैंने कहा था कि सिकंदर ही चोर है। कौशल्या कहती कि मैंने तो हमेशा ही कहा था, बस तुम्हें दुनिया को बताना था। यहाँ पर जसविंदर सिकंदर से कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम था कि तू ही चोर है, बस मुझे ये समझने में 15 साल लग गए। 15 साल तक मैं बस शक कर रहा था कि अगर तूने ये सब कुछ किया कैसे। तो यहाँ पर सिकंदर बताता है कि वो कंप्यूटर का टेक्नीशियन था और एग्जीबिशन होने के 1 हफ्ते पहले वहां पर पहुंचा था। वहां पहुंचने पर उसकी कुछ लोगों से मुलाकात हो गई थी, जैसे कि तोलाराम, जो कि कहते हैं कि उसने एक कंप्यूटर को ठीक कराना है, इसके बदले में उसे 5000 रुपए मिलेंगे। जब उस जगह पर वो गया तो उसने देखा कि बहुत ही खंडर वाली जगह है। उसे लग रहा था कि शायद ही यहाँ पर कोई कंप्यूटर चलाता होगा। वो यहाँ पर एक गुंडे से मिला जिसका कंप्यूटर खराब हुआ था, लेकिन कंप्यूटर नहीं, वहां पर सिर्फ एक प्रिंटर जाम हो गया था, लेकिन उनको बिल्कुल भी चलाना नहीं आता था। तो उन्हें क्या पता कि क्या हुआ है। लेकिन ये बात सिकंदर ने उस गुंडे को नहीं बताई, क्योंकि अगर वो उसे बता देता तो शायद वो गुंडा उसे 5000 रुपए नहीं देता। उसने थोड़ा वक्त लिया और इसी बीच उसने देखा कि लाल बैग के साथ वहां पर एक रिपोर्ट रखी हुई है और थोड़ी देर बाद में उसका प्रिंट आउट ठीक कर देता है। 5000 रुपए सिकंदर को मिल जाते हैं, लेकिन एग्जीबिशन होने से पहले 6 दिन पहले वो तोलाराम पर नजर रखने लगा था। तभी वहां पर कोई वो बैग लेकर आता है लाल कलर वाला, और अब सिकंदर तोलाराम का पीछे करने लगता है। वो देखता है कि तोलाराम वापस उसी जगह पर जाता है और तोलाराम दरअसल में इन गुंडों से मिला हुआ था। सिकंदर ने देखा कि ये लोग एग्जीबिशन को लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये देखते हुए सिकंदर ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया था। उसने ये बात मालूम चल चुकी थी कि ये लोग 15 तारीख को सुबह 10 बजे एग्जीबिशन को लूटने वाले हैं। तो सिकंदर को सिर्फ 2 ही चीजें करनी थी। पहली, पुलिस को इनके बारे में बताना। जब ये लोग चोरी करने आएंगे तब वो सिकंदर उस आदमी की मदद ली, उसके जेब में एक कागज की पर्ची डाल दी, बाद में कॉल करके उसे बताया कि उसकी लड़की किडनैप हो सकती है, इसलिए पुलिस को कॉल करना होगा और बताना होगा कि कुछ मिनट के अंदर ही चोरी होने वाली है। तो जब इमरजेंसी अलार्म बजा और वह सारे गुंडे यहाँ पर पहुंच गए, तो इसी का फायदा उठाकर सिकंदर ने तुरंत ही उन हीरे को चुरा लिया, क्योंकि उन गुंडों को पुलिस वालों ने मार दिया था। इसलिए हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आई और उसके साथ में नर्स प्रिया भी आई थी, जो कि उसी के साथ मिली हुई थी। इसलिए यहाँ पर सिकंदर ने प्रिया को अपने प्लान में शामिल कर लिया, क्योंकि प्रिया नर्स थी और जब वो लाश लेकर जा रहे थे तब सिकंदर ने प्रिया के हीरे दे दिए थे। ये सारी बातें सिकंदर जसविंदर को बता रहा था। साथ ही एक बात और बताता है कि वो कहता है कि जब वो पहली जान देने के लिए वहां पर गया था, उस जगह पर खड़ा हुआ था और जब वो ब्रिज से कूदने वाला था, उसे बहुत अच्छे से मालूम था कि मेरे पीछे आप ही हैं और मुझे कामिनी और आपके बारे में सब कुछ मालूम चल गया था। आखिर में जसविंदर सिकंदर से पूछते हैं कि आखिर तबस्सुम का जो लिफाफा तुमने दिया था उसमें क्या था, जिस पर सिकंदर बताता है कि उसमें स्विट्जरलैंड की टिकट थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके साथ वहीं सेटल होने वाला था, लेकिन आपने मुझे पकड़ लिया। अब सिकंदर यहाँ पर जसविंदर से कहता है कि आपके पास अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन प्रपोजल के बारे में आपको सोचना। आप कमेंट में बताओ क्या प्रपोजल था, और वीडियो में कुछ पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।